तो संतों द्वारा प्रदत्त एक बड़े सुंदर, एक बड़े मूल्यवान विचार की चर्चा करते हुए हमने कल चर्चा को विराम दिया था। अनुभवजन्य है, महापुरुषों का अनुभव है कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, सत्य, शिव और सुंदर। सर्व विधि सर्व प्रकार से सुंदर होकर ही जीव प्रभु की सेवा में उपस्थित हो सकता है। पर यहां संतों ने अपनी सूक्ष्म और उदार दृष्टि से सुंदर का बड़ा व्यापक अर्थ बताया है। कैसा सुंदर? यहां केवल दैहिक किंवा शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं है। वो कह रहे तन से, हाँ तो आपको स्मरण हो तो आप बताएं, तन से परिश्रमी, मन कैसा हो, संयमी, बुद्धि विवेकवती हो, चित्त में अनुराग हो, और अहम जो है वो कर्तापन से मुक्त हो। ये है सुंदर की पूर्ण व्याख्या। ऐसा सुंदर होकर प्रभु के निकट जाया जा सकता है। कई बार हमने यहाँ पर चर्चा की कि भाई इस यात्रा का आरंभ तो हमको स्थूल से ही करना है, माने इस शरीर से ही करना है। इस शरीर को साधते साधते ही मन बुद्धि का साधन करते हुए अपनी चेतना तक पहुंचना है। और फिर एक और बात मैंने विराम के क्षणों में निवेदन की थी, परिश्रम का अर्थ केवल अपना पेट भरने के लिए किया जाने वाला परिश्रम नहीं, वो तो पशु भी करता है। देखो, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपको और निवेदन करूं कि प्रभु के भंडार में जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके बाद प्रभु केवल स्वयं रह जाते हैं, प्रभु के भंडार में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो मनुष्य का शरीर है। आप देखो क्यों महापुरुषों ने ये कहा कि भजन न करने वाले, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ न करने वाले मनुष्य से पशु श्रेष्ठ है, क्योंकि पशु तो धीरे धीरे अपना भोग भोग कर और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। वो एक योनि से मुक्त होगा, फिर उससे थोड़ी सी श्रेष्ठ किसी दूसरी योनि में जाएगा। पशु जो है वो तो अपना प्रारब्ध भोग रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन यदि मनुष्य होकर यदि भजन साधन नहीं करता है, अपने कल्याण के लिए प्रयास पुरुषार्थ नहीं करता है, तो उसकी तो अवनति होगी ना, क्योंकि तो वो तो पहले ही सबसे ऊपर के पायदान पर खड़ा है। आप इसको मान लेना, ये सब संतों का अनुभव है, सब संतों की वाणी उद्घोष करती है कि प्रभु के भंडार में सर्वश्रेष्ठ क्या है, मनुष्य का शरीर है। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वम और महापुरुष संशयः। तो कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जिसके जीवन में कोई सत्पुरुष नहीं होगा, जिसके जीवन में संत नहीं होगा, जिसके जीवन में सच्चर्चा नहीं होगी, वो तो अपने आप को बस ऐसे हाथ नाक आंख कान का जोड़ समझता रहेगा। माने अपने आप को केवल शरीर समझेगा कि बस मैं एक शरीर हूं। इस शरीर से, इस अहमता और ममता से युक्त जितने संबंध हैं, बस वही मेरे संबंध है, यही मेरा परिचय है, यही मेरा संसार है। लेकिन जब जीवन में संत आता है, जब संत का शब्द कान में पड़ता है, तब अपना पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। आप कौन हैं? आप केवल शरीर नहीं है, शरीर तन भी है, फिर तन के साथ मन जुड़ा है, फिर आगे बुद्धि है, फिर चित्त है, और चित्त जो है वो आपकी विशुद्ध चेतना से जुड़ा है। इसीलिए संतों ने कहा सुंदर माने भीतर बाहर से सुंदर होना। इसीलिए कहा भाई तन से परिश्रम करना, और परिश्रम भी कैसा करना, बोझ ढोने वाला परिश्रम नहीं। सेवा में ये देह गले तो गाली, सेवा करना। कहीं से भी मैं आरंभ करूं, पर मुझे यहां तो आना ही पड़ेगा। हम संत मत का विचार करें, हम संतों के अनुभव का चिंतन दर्शन करें, हम शास्त्र के वाक्यों का मनन करें, पर यहां तो मुझे आना ही पड़ेगा कि भाई मनुष्य के जीवन का जो उत्कर्ष है,
उसका प्रथम सोपान क्या है? सेवा। सेवा करिए। और कैसी सेवा? तन से सेवा, मन से सेवा, और जो भी आपके पास साधन है, जितना भी आपके पास साधन है, उस साधन से सेवा। और अनेक अनेक बार मैंने निवेदन किया, आज मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि हमको इस सिद्धांत की पुनरावृत्ति होती रहे। जो भी मनुष्य है वो ये शिकायत नहीं कर सकता भाई कि मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, मेरे पास सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, मेरा तन दुर्बल है, मेरे पास धन भी नहीं है, तो मैं कैसे सेवा करूं। कुछ भी ना हो पर मन तो है ना, मन तो हमारे पास में है। कुछ भी ना हो, आप तन से भी दुर्बल हैं, आपके पास धन भी नहीं है सेवा करने के लिए, तो भी आप सद्विचार और सद्भाव से इस सारी सृष्टि की सेवा कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, जो उत्कर्ष है, जो उत्थान है, वो आरंभ यहीं से होता है। ये पहली सीढ़ी है, ये चाबी है। आपके जीवन में जो प्रसन्नता आएगी वो इसी द्वार से होकर आएगी। आप आज समझ लीजिए या कल समझ लीजिए। सेवा में ये देह गले तो गाली। सब संतों के उस चेतन स्वरूप ने विश्राम पाया तो कहां? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा। तो करिए तन से परिश्रम करना। अच्छा, एक बात मैं आपको और अपने अनुभव की बताऊं। जिस दिन आप तन से बहुत थके होते हैं, आप इसका अनुभव करके देख लेना। जिस दिन आप तन से बहुत थक जाते हैं, उस दिन आपका मन यहां वहां नहीं जाता, क्योंकि भोगने के लिए तन को भी तो शक्ति चाहिए। बहुत थक जाएंगे अगर आप, तो आप देखो बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाएगी। ऐसा तो मैंने बहुत संतों के मुख से सुना। जब मैं आरंभ में वृंदावन आया तो संतों के मुख से सुना, बोले बेटा इतनी सेवा करना कि दिन भर की सेवा के बाद जब रात को बिस्तर पर जाकर पढ़ो तो बस बिस्तर पर जाकर पढ़ते ही आंख लग जाए, मन के पास यहां वहां जाने का अवकाश ही ना हो। और ऐसा तो फिर मैंने अपने जीवन में अनुभव भी करके देखा। थोड़ा श्री जी की कृपा से प्रभु की सेवा भी मिली, संतों की सेवा भी मिली, और जो अपने जीवन में मैं समझ पाया वो ये कि भाई जीवन क्या है? शक्ति का एक पुंज है। अब आपको देखना है कि आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, आपको उसका व्यय करना है कि अपव्यय करना है। यू कैन यूज योर लाइफ एनर्जी, उसका मिसयूज भी आप कर सकते हैं, उसको अब्यूज भी आप कर सकते हैं, आपको देखना है। जीवन एक शक्ति है। तो फिर मैंने जीवन में देखा भाई कि बहुत दिन भर के जब थक जाते थे, और मैं कितनी कृपा प्रभु की मनाऊं, मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा। वो जीवन का भी एक समय होता है ना, जब युवावस्था होती है और जो ऊर्जा, जो शक्ति होती है वो चरम पर होती है। उस समय श्री जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि श्री जी ने अपनी सेवा में लगा लिया। अब अष्टयाम सेवा और अकेला व्यक्ति, कुछ समय के बाद फिर शंभू जी आए। तो भाई वो दिन तो ऐसे थे कि दिन भर में तो भाई आपको कमर सीधी करने का भी समय नहीं मिलता। मंगला हुई तो श्रृंगार की तैयारी है, फिर श्रृंगार हुआ तो राजभोग है। अब राजभोग किया है, प्रसाद पाया है, फिर भाई थोड़ा अपना नियम भी करना है, जब भी करना है, थोड़ा स्वाध्याय भी करना है। इतने में उत्थापन का समय हो गया। अब उत्थापन हुआ तो फिर संध्या है, और फिर हमारे राधा वल्लभ लाल तो नित्योत्सव विग्रह है, नित्य कोई ना कोई उत्सव है। फिर श्री जी की कोई नई पोशाक हो, कोई नया आभूषण हो, मंदिर का साज हो। वो मैं देखता हूँ, आज मैं विचार करता हूँ कि कैसे जीवन का वो काल प्रभु ने किस प्रकार अपनी कृपा से और अपनी सेवा में लगा लिया। नहीं होती प्रभु की सेवा तो भाई मन यहाँ वहाँ जाता, मन यहाँ वहाँ भटकता, मन उधम करता, पर प्रभु ने ऐसा समय ही नहीं आने दिया। तभी कल मैं आपको कह रहा था, मुझसे जब किसी ने कहा ना आप बहुत एकांत में रहने लगे, मैंने कहा रहने नहीं लगा हूं भाई, वो रखने लगे हैं। कोई नहीं रह सकता, अपनी इच्छा से नहीं रह सकता है भाई को। तुम्हारी कृपा है तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा। तो कल भी आपको कह रहा था ना भाई, मैं तो दिन में
दिन में कई बार माला जपता हूं इन शब्दों की। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। नहीं तो संत कह रहे हैं कि माया अवधि प्रवाह में दिए बहाए सब लोग, जीव बह रहा है माया के प्रवाह में। सोई सुखी जाके नाम आधार, प्रभु बचा लें तो कोई बच जाए भाई, ये तो अपनी सामर्थ्य से तो जीव नहीं बच सकता है। तो हम बात कर रहे थे शक्ति के सदुपयोग की। अच्छा, थोड़ी सी समझने की बात ही है बस, ये इसको बुद्धि लगाकर समझना और फिर जीवन में थोड़ा आप इसका अनुभव करना। बहुत परिश्रम करोगे, मन के पास अवकाश नहीं होगा यहां वहां जाने का, मन यहां वहां नहीं जाएगा। ये तो मैं अपने जीवन में बहुत निकट से अनुभव करके आया हूं, बहुत निकट से अनुभव करके आया हूं मैं। यही एक रहस्य है। कल भी हम बात कर रहे थे कि देखो जीवन आज हमारा ऐसा हो गया ना कि शरीर का परिश्रम तो आज मनुष्य के जीवन में रहा नहीं है। आज मनुष्य के जीवन में शरीर का परिश्रम तो है नहीं, तो जो क्रिया शक्ति है वो लगेगी कहां? वो विध्वंसक होती जा रही है। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी डिस्ट्रक्टिव। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टिव। आप ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, पर ऊर्जा तो कुछ नष्ट कर सकती है ना, शक्ति तो कुछ नष्ट कर सकती है। आज मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया, कोई परिश्रम है ही नहीं, बिल्कुल जड़ता की ओर मनुष्य जा रहा है। बस बटन दबाते ही सब काम हो जाए। शरीर का परिश्रम रहा नहीं तो वो क्रिया शक्ति कहां जाएगी? क्रिया शक्ति उत्पाद करती है, क्रिया शक्ति दिन भर उत्पाद करती है। आधे से ज्यादा लोग तो पूरे व्हाट्सएप पर एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, दिन भर ज्ञान बांटते हैं। अच्छा, शास्त्र कहता है जो ज्ञान केवल दूसरे को देने के लिए हो ना, उसे आसुरी ज्ञान कहते हैं। मैंने जो अपने काम ना है, केवल दूसरे को देने के लिए है। आप देखो, यही आज मनुष्य के जीवन की दशा हो गई है। दूसरे को बांटने के लिए ज्ञान है, सुबह से लेकर रात तक लगे हैं, और एक भी बात अपने काम में आ नहीं रही है। क्या है? आसुरी ज्ञान है ये। एक हिंदी की एक कहावत है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सुना होगा ना आपने, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम, आप देखो हमारे जीवन में परिश्रम है, आज परिश्रम ही नहीं है। परिश्रम से तो तन भी भाग रहा है, मन भी भाग रहा है। छोटे छोटे कार्य के लिए हम आश्रित हैं। भाई इस जीवन का करोगे क्या? ध्यान रखना, मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपने शक्ति का सदुपयोग नहीं किया तो ये शक्ति आपको नष्ट कर देगी, ये ऊर्जा आपको नष्ट कर देगी। जब किसी डैम में बिजली बनाई जाती है ना, तो बिजली को उस ऊर्जा को स्टोर करके रखने की कोई विधि नहीं है। जितनी बिजली बनेगी उतनी बिजली का वितरण करना पड़ेगा। ये तो आप सब लोग जानते होंगे ना, जितनी बिजली बनेगी उतनी बिजली का वितरण करना पड़ेगा। अगर बिजली की कम आवश्यकता है तो पीछे से एक प्लांट को बंद कर दिया जाता है कि भाई अगर कम ऊर्जा चाहिए तो उसको उत्पन्न ही कम करो, फिर ज्यादा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको आप बचा कर नहीं रख सकते हैं। तो जो आपकी जीवनी शक्ति है, अगर आपने सही समय पर उसका सदुपयोग नहीं किया, कहां जाएगी? वो विध्वंसक हो जाएगी, वो विध्वंसक हो जाएगी, वो भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ नष्ट कर देगी। इसलिए मैंने कहा इस सिद्धांत को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। शरीर से परिश्रमी, और परिश्रम भी केवल अपने लिए नहीं, सेवा लेकर आइए अपने जीवन में। जहां आप हैं, जो भी स्थिति परिस्थिति आपके आसपास है, उसको सेवा में लगाइए, अपने साधन को सेवा में लगाइए, और आप देखोगे कि सेवा में लगने वाला साधन आपकी सामर्थ्य बन जाता है। वो आपकी सामर्थ्य बनेगा, आपकी शक्ति बनेगा, वो आपके तन मन को सबल पुष्ट कर देगा। केवल तन को ही नहीं, आपके मन को भी। कितनी प्रतिकूलताएं झेलने के बाद हनुमान जी पहुंचे हैं लंका। अच्छा, लंका पहुंचने के बाद भी द्वार पर लंकिनी खड़ी है, फिर भीतर गए तो पता नहीं है कि जगदम्बा है कहां पर। कितनी प्रतिकूलताएं झेलने के बाद हनुमान जी वहां पर पहुंचे, लेकिन हनुमान जी हारते नहीं है। हनुमान जी के पास क्या है? सेवा की सामर्थ्य है। वो जो सेवा का भाव है ना, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम।
प्रभु के कार्य में वो जो सेवा का भाव है वो हनुमान जी की सामर्थ्य बनता है। तो आप देखोगे आपने तन से शक्ति को ठीक दिशा में लगाया तो आपका मन संयमी होता चला जाएगा, मन संयमी हो जाएगा, मन संयमी। और फिर कह रहे बुद्धि में विवेक हो। और कल ये तो मैंने आपसे कहा ही था भाई, दो बातें इधर है, दो बातें इधर है, बीच में क्या है? विवेक है। बीच में विवेक है, बीच का स्तंभ विवेक है। और विवेक तो भाई बिना संत के नहीं मिलेगा। आप अपनी बुद्धि से 3-5 करके नया शहर बसा लोगे, बसाओ, आप सब कर लोगे। चांद पर मंगल पर जाने कहां कहां मनुष्य पहुंच रहा है। एक संत उस दिन कह रहे थे, बोले देखो मंगल पर पहुंच गया मनुष्य, अपने जीवन का मंगल कैसे करना है इसकी खबर है नहीं। कहीं भी पहुंच जाओगे आप, पर अपना कल्याण नहीं हो पाएगा ऐसे। उसके लिए तो जो युक्ति चाहिए ना, वो युक्ति संत के ही पास में है। वो तो ऐसे ही सच्चर्चा में आपको प्राप्त होगी। और फिर है चित्त में अनुराग। सत्संग का एक ही फल है, बार बार मैंने आपसे कहा, सत्संग का एक ही प्रसाद है, भगवत मिलन की इच्छा मन में जगे, भगवत मिलन की लालसा मन में जगे। और जब भगवत मिलन की इच्छा जगती है, जब भगवत मिलन की इच्छा जगती है, जीव जब देखता है ना प्रभु की ओर, जब प्रभु की ओर देखता है, प्रभु के निकट जाने की जब चेष्टा करता है, तब वो पाता है। देखो सब संतों ने प्रभु की ओर देखा और जब प्रभु के स्वरूप का अनुभव किया तो क्या कहते हैं? क्या कहा संतों ने? कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा, मुँह से भया न होएगा, साहेब करता मोह, देत लेत हैं आप ही, पलटू पलटू सो। जिन जिन संतों ने ऐसा दीपक जलाया जिसका प्रकाश आज तक मानवता के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, वो भी कह रहे हैं ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। देखो अहंकारी को किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में कभी आनंद नहीं मिल सकता। वो आनंद से सर्वथा दूर रहेगा, क्योंकि आनंद स्वयं प्रभु है। अहंकारी व्यक्ति कभी आनंदित नहीं हो सकता। आप देखना, अरे संसार में भी मैं देखता हूं, अपने व्यवहार में भी अगर हम लोग देखें ना, कोई ऐसा व्यक्ति अपने को मिल जाए ना जो बस अपनी अपनी बात करता हो, तो उससे मिलने की इच्छा नहीं होती। अपनी अपनी बात करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। ऐसी बहुत बात करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उससे मिलने की इच्छा नहीं होती। मेरी तो नहीं होती भाई। बहुत अहंकार का बोझ हो जिसके सर पे, तो देयर इज अ रिपल्शन इन द ऑरा ऑफ दैट पर्सन। उसके आभा मंडल में एक विकर्षण होता है, मैंने उससे दूर हटने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो असत्य के धरातल पर खड़ा है। देखो आप जो सेवा कर रहे हो, वो सेवा की सामग्री कहां से आई है? प्रभु से आई है। आप जिस सामग्री से आप सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो देखो वो सामग्री प्रभु से आई है, प्रकृति ने दी है। और मैं कहता हूं उसके भी बाद कोई अपने मन में ये भाव रखे, क्यों भाई हमने कमाया है, ये तो हमने अर्जित किया है, तो भी मैं कहता हूं कि जो भीतर सेवा करने का भाव है कि मैं सेवा करूं, वो सेवा करने का भाव तो प्रसाद से ही मिलता है ना। बिना भगवत इच्छा के कोई सतपथ पर नहीं आता है भाई, कि इस मार्ग पर किसी का पैर नहीं पड़ता है। इसलिए जो परत आप हटाकर देखो, मुस्कुराता हुआ वही खड़ा है। तभी दिनकर जी ने ये बड़ी काम की बात कही। क्या था कि भोजन करने बैठे थे रामधारी सिंह दिनकर, भोजन करने बैठे थे। अच्छा भाई, अब तो संस्कार जीवन में रहे नहीं। पहले गौ का ग्रास निकालो, फिर अतिथि के लिए कुछ आप निकाल कर रखेंगे,
द्वार पर कोई भिक्षुक आया है तो उसको भी आप देंगे। ऐसे जो गृहस्थ व्यक्ति होता था ना, वो यज्ञ करके भोजन करता था, यज्ञ करके भोजन करता था। ये वैदिक सनातन पद्धति है कि भाई देकर खाया जाए, पवाकर पाया जाए, खिलाकर खाओ। जो बिना खिलाए खाता है वो तो पाप खाता है। इसलिए मैंने कहा परिश्रम का अर्थ समझना। अपना पेट भरने के लिए तो भाई पशु भी यहां वहां कुछ ना कुछ हाथ पैर मार लेता है, कुकर सुकर भी परिश्रम कर लेता है, गधा घोड़ा भी बेचारे दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। तो अतिथि की सेवा भी हो गई थी, गौ का ग्रास भी दिया जा चुका था, थाली में 2 रोटी थी, और जैसे ही पाने के लिए बैठे इतने में द्वार पर कोई और आ गया। अब भाई देंगे तो किसी को आधी रोटी तो क्यों देंगे, एक का तो पेट भरे। तो दिनकर जी ने वो 2 रोटियां भी उठाकर दे दी। अब कोई मेरे जैसा व्यक्ति बैठा था पास में, उसने कहा अरे इतने बड़े दानी हैं आप, कितना बड़ा हृदय है आपका, अपने हिस्से की भी 2 रोटी आपने दे दी। तो कहते हैं कि आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूं, मुझे वो दिखाई पड़ता है। आपको मैं दिखता हूं, मुझे वो दिखता है। कहां दिखता है, कैसे दिखता है? तब कहा था उन्होंने, रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, और वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। कहां से आई है ये वस्तु, आई कहां से? उसी ने तो दी है। तभी तो कल मैं आपको कह रहा था, कबीर कहते हैं साहिब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। सेवा करता भी है तो मालिक बनकर करता है, प्रभु का नौकर बनकर नहीं करता है। देता है तो छाती चौड़ी करके देता है, माथा ऊंचा करके देता है। ये देने की विधि नहीं है, इसको आसुरी दान कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आसुरी दान है, ऐसे नहीं दिया जाता। कैसे दिया जाता है? देनहार कोई और है, ये जानकर दिया जाता है। भेजत जो दिन रे लोग भरम हम पर करें तासो नीचे। मैं तो छोटी सी सलाह दे रहा हूं आपको कि ऐसे अपने जीवन का हिसाब किताब देखते देखते आगे बढ़ना। एक व्यापारी भी हिसाब किताब लगाकर ही आगे बढ़ता है ना, ऐसे जीवन का हिसाब किताब देखते हुए आगे बढ़ना कि जो काम आपने किया वो करने के बाद अहंकार बढ़ाए कि आनंद बढ़ाए। दोनों चीजें एक साथ नहीं रहेंगी। आपने कुछ किया है, कोई सत्कर्म ही आपने किया है, वो करने के बाद आपका अहंकार बढ़ गया है, आपका कर्तृत्व बढ़ गया है, या आपके मन में आनंद बढ़ा है। ठीक प्रकार से करोगे तो आनंद आएगा। ठीक प्रकार से यदि दिया है आपने, और ठीक प्रकार से देना क्या है, देने का ठीक प्रकार क्या है, क्या विधि है? लोग भरम हम पर करें आंसू नीचे न, ऐसे देना। तो कह रहे बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मांगे। बाहर की दौड़ भाग बढ़ती चली जाती है, ऊंचे ऊंचे भवन महल अट्टालिकाएं खड़े होते चले जाते हैं, और व्यक्ति भीतर से खाली नीरस रिक्त शुष्क अभावग्रस्त दरिद्र होता चला जाता है। दरिद्र भीतर से दरिद्र हो जाता है। इसलिए संत कह रहे हैं धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन होए। सब जग निर्धना, सब जग निर्धना। बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी। तो मैं तो कह रहा था कि आपका मेरा देना तो क्या, हमने तो भाई क्या दिया, यहीं से लिया यहीं दिया। जिन्होंने वस्तुतः मानवता को कल्याण का मार्ग दिया है वो भी कह रहे हैं ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। मुझसे तो कोई पूछे
तो जब जीवन में ये विनम्रता आती है तब जीवन में सच्चा सुख आता है। जब आपका मन सच में वस्तुतः झुक जाता है प्रभु के चरणों में, जब मन झुक जाता है प्रभु के चरणों में, जब आप जान लेते हैं, मान लेते हैं, जब आप प्रभु की प्रभुता पहचान लेते हैं। इसलिए नानक साहब कहने, करण करावण हार आप पे आप, आप पे आप, आप पे आप। बोले वही कर रहा है, वही करा रहा है, बोले मैं तो सुख ले रहा हूं, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत। क्योंकि मैं देखता हूं ना भाई, सब लोग बात भी आनंद की कर रहे हैं, सब लोग प्रयास भी आनंद के लिए ही कर रहे हैं, पर आनंद जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। आनंद नहीं दिखाई पड़ता है जीवन में। कल यही बात कहते कहते हमने चर्चा को विराम दिया था ना। अरे भाई, भगवान का भजन करने वाला कम से कम प्रसन्न दिखाई तो पड़े, उसके मुख पर प्रसन्नता तो हो। गीता में भगवान कह रहे हैं, अरे उसके मुख पर कुछ प्रसन्नता तो हो। क्यों क्यों कोई लगेगा भजन में? आपके कहने से नहीं लगेगा भाई, आपको देखकर कोई लगेगा। जब वो देखेगा ना, आपको सुखी देखेगा, जब कोई आपको आनंदित देखेगा। अब करते तो आप माला हो, भजन कर रहे हो, माला कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सब तो कर रहे हो, लेकिन जीवन में कहीं प्रसन्नता, कहीं वो सहजता, वो सरलता, वो आनंद दिखाई नहीं पड़ता है। क्या है ये? इसलिए बार बार मैं आपको निवेदन करता हूं, भाई थोड़ा थोड़ा देखते टटोलते आगे बढ़ना। बड़ा अमूल्य जीवन है, ऐसे ऐसे ही खो देने, गंवा देने के लिए नहीं मिला है। थोड़ा देखते रहना भाई, जो हम कर रहे हैं कोई परिणाम भी आ रहा है उसका जीवन में कि नहीं आ रहा है। आप भजन कर रहे हो, भजन, आप प्रभु का नाम जप कर रहे हो, आप प्रभु की ओर चले हो, और जीवन की दशा, जीवन की गति बिल्कुल वही की वही है। बुरा मत मानना, पर मैं बहुत विचार करके और बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे ये बात कह रहा हूं। मैंने देखा है 20 साल लगे रहने के बाद भी व्यक्ति की चेतना का राई के दाने जितना भी परिवर्तन, कोई उत्थान नहीं होता। व्यक्ति वहीं का वहीं, उसी चिंतन में, उसी विषय चिंतन में ग्रस्त, कोई उन्नति नहीं है। देयर इज नो स्पिरिचुअल ग्रोथ, देयर इज नो डेवलपमेंट। आपको कभी कहा था ना मैंने, भाई संपत्ति मिले तो फिर प्रयास करना चाहिए ना, संपत्ति बढ़े, हमारी भाव संपत्ति, हमारी भक्ति बढ़े। बड़ी सुंदर बात गुरुबाणी में मिलती है, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। अरे आनंद आनंद तो सब कर रहे। आप देखो मनुष्य कैसा है, कहीं शादी में गया, विवाह में गया, किसी ऐसी पार्टी में गया, कहाँ गया, कहीं बाहर आए, बोले बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। पर ध्यान रखना, आनंद आता है तो जाता नहीं, जो जाता है उसको आनंद कहते ही नहीं। जो स्थिर रहे, सदा रहे, जो अखंड है, अनंत है, वही आनंद है। जो आता जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? आप ही बताओ। जो ऐसे आता जाता है उसको क्या कहते हैं? मजा। और जैसे संसार में सुख के साथ दुख है, धूप के साथ छांव है, यश के साथ अपयश है, जीवन के साथ मरण है, ऐसे मजा के साथ क्या है? मजा के साथ सजा है। मजा आएगा तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। आजकल तो लोग बड़े चतुर हो गए हैं ना, वो भगवान से भी हिसाब बराबर करते हैं। बोले थोड़ा ये कर लेंगे, चलो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा ये कर लेंगे। ना ना, वहां पर ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका भी मिलेगा, उसका भी मिलेगा, इसका फल मजा मिलेगा, उसका फल सजा मिलेगी, वो बराबर मिलेगा। ध्यान रखना, जम द्वार है कटियत न कछीके, वहां का विधान अलग है। एक बात मैं और आपको बता दूं, कान खोलकर सुनना, कान लगा कर सुनना, कि क्षमा जो आपने कर दिया है उसकी क्षमा केवल प्रभु के दरबार में है, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। और तो सर्वत्र मजा और सजा दोनों मिलेगा। यहां प्रभु क्षमा करते हैं। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट।
इसीलिए महाराज आनंद में भरकर कहते हैं, हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। कहिए, हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। 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 हो सच्चे साहिबा बाजे सबद घनेरे क्या नाही घर तेरे। हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। कह नानक हो सच्चे साहिबा कह सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। क्या नाही घर तेरे। क्या नाही घर तेरे। आनंद आनंद सबको कहे, पर कह रहे आनंद गुरु ते जानिया। व्यक्ति क्या करता है, वो मजे को ही आनंद समझता है। माने जो संसार का जो क्षण भंगुर कच्चा सुख है ना, जिसको छूते ही संसार का सुख कैसा है, स्पर्श करते ही घटने लगेगा। स्पर्श करते ही आप पगलाए जा रहे थे किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, बड़ा परिश्रम किया, आप दिन रात थक के हार के आखिर वो वस्तु हाथ लगी। पर जब हाथ लगी तो जिस आनंद की आपको अपेक्षा थी वो आनंद नहीं आया, क्योंकि वो वहां था नहीं। कल मैंने आपसे कहा था ना, बंजर भूमि को फोड़ रहा है कोई,
खून पसीना बाहर आए और रात को जाकर वो प्रभु से शिकायत करता है कि मुझे मेरे परिश्रम का फल नहीं मिला, मुझे जल नहीं मिला। दोष था ना, उस क्रिया में दोष था, केवल परिश्रम नहीं। इसीलिए कह रहे हैं तन से परिश्रम, मन से संयम और बुद्धि में विवेक हो। बुद्धि में विवेक भी तो चाहिए भाई। परिश्रम करोगे तो कहां करोगे? ठीक दिशा में तो करो जहां से कुछ फल मिलने की आशा हो। तभी तो व्यास जी कह रहे हैं जाइए कौन के अब द्वार। कहीं से सुख मिलता हो तो कह रहे दुख सही है 100 बार, पर मिलता नहीं, मिला नहीं, मिलता नहीं, मिलेगा नहीं। तभी तो संत अनेक अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूर बैठकर देखते हैं तमाशा, बाजीगर का खेल देख रहे हैं, कह रहे देखो साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई। कह रहे फिर भी बंदा मौज न ले भाई, चूक चाकरी भाई। कबीर कहते हैं ना जल बिच मीन प्यासी। ये पानी में मछली है पर प्यासी है, पानी के बीच में, चारों तरफ पानी, ऊपर नीचे दाएं बाएं पानी पानी, जल ही जल, जल बिच मीन प्यासी। अरे सुन सुन आवत हासी। कैसा यश संत गा रहे हैं, हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। क्या नहीं है, क्या नहीं है यहां? लेना नहीं आता, जीव को लेना भी नहीं आता। तभी तो मैं आपको कहता हूं भाई जीवन में संत ना होए ना तो जीव को मांगना भी नहीं आता, उसको तो याचना करनी भी नहीं आती कि प्रभु से मांगना क्या है, क्या याचना करनी है। तो कह रहे आनंद गुरु ते जानिया। और फिर कह रहे अंदरहूं जिनको मोह टूटा, जिसका भीतर से मोह भंग हो गया है ना संसार से। आपको याद हो तो इस सत्र की चर्चा हमने यहीं से आरंभ की थी। जो भीतर से निराश हो गया है, कर रहा है वो सब यंत्रवत अपना कार्य कर रहा है। अच्छा और देखो जब तक प्रारब्ध है तब तक करना ही पड़ेगा, उससे मुक्ति भी नहीं है। इसीलिए तो आपको निवेदन किया जाता है भाई जो प्रारब्ध से मिला है उसको स्वीकार कर लो। हाँ लेकिन नया प्रारब्ध रचने के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए प्रयास मत करो, बहुत हाथ पैर मत मारो। संसार के लिए बहुत हाथ पैर मत मारो। संसार से आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। अरे मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हाँ करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, पर सही दिशा में करो ना, सही दिशा में करो। चोर क्या चाहता है? सब चोर हो जाएं। चोर यही चाहता है, चोर चाहेगा सब चोर हो जाएं। जुआ खेलने वाला खींच खींच कर लेकर जाता है भोले भाले शरीफ आदमी को अपने साथ में। उल्टा सीधा खाने पीने वाला खींच खींच कर पकड़ पकड़ कर लेकर जाएगा किसी ना किसी को। मैं तो ऐसा ही कहता हूं भाई, पहली बार कोई खुद जाकर नहीं पीता है, कोई ना कोई पिलाता है उसको। ऐसे कोई ना कोई माध्यम बन के आता है आपके जीवन में। संसार ऐसा ही है। तभी तो नागरीदास जी राजा थे, वो सामंत सिंह, किशनगढ़ नरेश। इसलिए भाई उनको तो संसार का भी बड़ा अनुभव है, और भजन के मार्ग पर जब आए तो भी संतों के बड़े कृपा पात्र हुए। क्या प्रभु का जस रस उन्होंने अपनी वाणी से गाया है, अद्भुत सुंदर। वो कहते हैं कि भजन बिन नर छकड़ा के बैल, और कह रहे इस बैल को हाँकने वाला कौन है? कह रहे लोग बढ़ाई दे दे हाँकत, और चलत दुखित है गए। कान में आपके पड़ेंगी बहुत सारी बातें। मैं आपको अपनी बात ही बता रहा हूं। मेरे को भी ऐसा लगता था कभी, जब लोग कहते थे ना अरे आपकी वाणी ऐसी है, आप तो ऐसा कर दोगे, आप तो वैसा कर दोगे। हमको भी लगता था हाँ भाई कर देंगे, हमको भी लगता था कि हाँ भाई हम भी शायद कुछ कर देंगे। पर यहां वृंदावन की रज ने वो मन का सारा जो भ्रम था ना वो धो मांझ दिया। हमको एक बात समझ में आ गई, मुंह से भया न होएगा साहिब करता। हम क्या कर देंगे भाई, कौन क्या कर देगा यहां?
कुएं में जैसे बाल्टी खाली जाती है, भर के लौट आती है, फिर खाली होती है, फिर जाती है, फिर भर के लौट आती है, ऐसे ही ये संसार बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। कोई यहां क्या कर देगा? बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले, उनके नाम पर धूल जमी है, देखो कोई हटाने वाला नहीं है। सारा विश्व जिनके सामने नत होता था, उनकी प्रतिमाओं पर आज कौवा कबूतर बैठते हैं, कोई हटाने वाला नहीं है। अरे सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान, अरे नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। अरे जो काम करने आए हो ना, वो काम कर लो, घूम लेना, संसार में घूम फिर भी लेना, पर पहले जो काम करने आए हो वो काम कर लो। क्या काम करने आए हैं? राम सिमर, राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। महाराज जी, मैं कभी कभी इस बात का चिंतन करता हूं कि मुझे पहले महाराज जी इतिहास पढ़ने का बड़ा शौक था। तो जब मैंने सिख इतिहास पढ़ा तो गुरुबाणी में भी मैंने ऐसा पढ़ा कि गुरु साहेब ने, बाबर ने जो बर्बरता हिंदुस्तान में की, उन्होंने अपनी आंख से उसको देखा। कबीर के सामने सिकंदर था, कितना निर्मम। फिर औरंगजेब तक की बर्बरता गुरुओं ने देखी, लेकिन उसको प्रभु का विधान मानकर स्वीकार किया। वो घाव देते रहे और ये लोग मरहम लगाते रहे, उलझे नहीं। वो घाव देते रहे, ये मरहम लगाते रहे। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो आज जिस भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इसमें ना तो किसी राजनेता का सामर्थ्य है और ना किसी धन संपत्तिवान की संपत्ति का। ये संतों का तप है जिन्होंने इस भारत भूमि की सदा रक्षा की है। ये संतों का भजन बल है जिन्होंने घोर प्रतिकूलता में भी ये धर्म का दीप जो है वो अपने जीवन में से बुझने नहीं दिया। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने आपको निवेदन किया था, भाई अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती जाती रहेगी, समय की आंधी चलती है, कभी कैसी बयार चलती है, कभी कैसी बयार चलती है, तो सब होता रहेगा। पर प्रयास करना सद्धर्म न छूटे, सद्धर्म न छूटे। मैं फिर कह रहा हूं भाई, हाथ में झंडा या डंडा लेने से धर्म की, समाज की रक्षा नहीं होती, धर्म को धारण करने से होती है। या तो धर्मस्ततो जयः। मैं भूल नहीं पाता हूं, बार बार मुझे उसका स्मरण होता है। आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते कैसी बर्बरता औरंगजेब ने की नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब के साथ में। कैसी बर्बरता, माने मानव मन, आज का मानव मन उसकी कल्पना नहीं कर सकता। और फिर अंत में जब औरंगजेब ने अपनी गद्दी से कहा कि आपकी जान अभी भी बख्शी जा सकती है, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, और वो क्या कहते हैं, बाह जिनादी पकड़ी है, सिर जाए बाहनी छोड़ी है, गुरु तेग बहादुर बोलिया, धड़ पे धर्म नहीं छोड़ी। धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना। मैं तो केवल आपको यह बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अपने पूर्वजों से, अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से हम केवल एक ही संस्कार ग्रहण करें, और वो ये कि भाई जीवन में कैसा भी समय आए, अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी आए, पर धर्म ना छूटे। ध्यान रखना, अंतिम जो परिणति है जीवन की, वो सुंदर और सुखद तो धर्म की छांव में है, अन्यत्र नहीं है। इसलिए आज आरंभ किया मैंने यहां से कि देखो कितना उदार दृष्टिकोण है संतों का। संतों ने कैसे जीवन साधन करने की बात की है। और इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो सत्संग है, क्योंकि वहीं से जीवन जीने का वास्तविक विवेक प्राप्त होता है, वहीं से प्रकाश होता है जीवन में। विवेक ही प्रकाश है, विवेक ही प्रकाश है। जिसके जीवन में विवेक नहीं है ना, वो अंधा है, आंख होते हुए भी अंधा है।
आंख होते हुए भी अंधा है, जिसके जीवन में गुरु का दिया विवेक है। कह रहे जागा सो जन जानिए, जिसका जगा विवेक, जिसका विवेक जग गया है। तो आप जिसको आनंद समझते हो वो आनंद नहीं है, वो तो 2 घड़ी का सुख है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। और मुझे तो उसको सुख कहना भी ठीक नहीं लगता, वो सुख कहने योग्य भी नहीं है, क्योंकि उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दुख ही दुख है। वो आपको छू कर जाएगा और दुखी करके चला जाएगा। जिसे आप सुख कह रहे हैं ना, वो आपको छू कर जाएगा और दुखी करके चला जाएगा। आप साइकिल पर चल रहे थे, एकाएक आपको गाड़ी मिल गई। अब गाड़ी मिली 2-4 साल के लिए। अच्छा, अब गाड़ी जब आपके हाथ से चली गई, आप फिर साइकिल पर आ गए। अब आप उंगली पर बैठकर गिनो कि जब आप पहले साइकिल पर चल रहे थे उससे 100 गुना दुखी अब आप साइकिल पर चलने में हो। वो बीच में थोड़े से समय के लिए जो गाड़ी आई ना, वो आपको अपार दुख दे गई। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिधि में, किसी भी दृष्टिकोण से, इन एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ यू कैन कैलकुलेट, आप गणना कर सकते हैं इसकी। आप ठीक थे, कोई आया आपको छू कर चला गया, उसके विचार ने आपके भीतर हलचल पैदा कर दी। आप बिल्कुल शांत थे, आप प्रसन्न थे, बस किसी का संग हुआ, किसी का विचार आपको मिला, आपके मन में हलचल आरंभ हो गई, मन की दौड़ भाग आरंभ हो गई, और फिर देखो आप उस सुख से, उस शांति से दूर होते 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 चले गए। तो ये जो मैं आपको भी कह रहा था ना, हमको भी ऐसा लगता था भाई ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। करने वाला कोई और है। जी जस जग रघुपति करहि, सो होते ही छिन तस हुई। और प्रभु को आपसे भाई जो कराना होगा वो प्रभु करा ही लेंगे। आप अपने आप को खाली रखिए। हमारी दृष्टि तो हमारे लक्ष्य पर रहे, हमारी दृष्टि हमारे उद्देश्य पर रहे। हम किस लिए आए हैं यहां पर, हमको प्रभु ने क्यों भेजा है, ये दुर्लभ अवसर हमको क्यों दिया है। राम सिमर राम अरे सपने जो धन पिछाण, काहे पर करत मान। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। यही बात संत कह रहे कि अंदरों जिनको मोह टूटा, विवेक जगा और पता चल गया भाई ये सब क्या है। अच्छा, उसके बाद आप नहीं लगोगे इसमें। जब आपको पता चल गया ना, सड़क पर सिक्का गिरा है, सोने के जैसा चमक रहा है, आपकी नजर पड़ गई, किसी और की नहीं पड़ी। अब आप देख रहे हो भाई मौका मिले और इसको उठा लें, बस मौका मिले और उठा लें इसको। अब उठाने से पहले आपको ये पता चल जाए भाई पीतल का है, आप चल दोगे। आपको उसका मूल्य पता चल गया, बोले वो परिश्रम करने योग्य वस्तु है ही नहीं। ऐसी संसार का मूल्य पता चल जाए, क्या है इसका मूल्य। सपने जो धर पिछा, जिस बुद्धि से आदमी कमाता है उसी बुद्धि से ही आदमी गंवाता भी है। जिस बुद्धि से निर्णय लेकर व्यक्ति कमाता है ना, उसी बुद्धि के निर्णय से व्यक्ति गंवाता भी है। हजारों हजार घटनाएं संसार में ऐसी नित्य घटती हैं। तभी तो कह रहा हूं कि ये जो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा ना, ये जो अहम हो, ये कर्तापन से मुक्त हो, तभी जीवन में वास्तविक सुंदरता का, वास्तविक सौंदर्य का आधान होता है। अरे काहे पर करत मान, किस बात का मान करते हो भाई, किस बात का मान। दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद। और कबीर तो कहते हैं, डांट कर कहते हैं, बहुतक भोंदू बही गए, राख जीव अभिमान। अरे मैं तो उस दिन भी यही विचार कर रहा था कि सुख भोगने की जो शक्ति थी ना, वो भी थी कोई सत्ययुग और त्रेता के मनुष्य में। उस युग के मनुष्य में थी संसार का सुख भोगने की भी सामर्थ्य थी। आज तो शरीर रोगों का घर है। अभी युवावस्था समाप्त भी नहीं होती और कोई ना कोई रोग शरीर में अपना घर बना लेता है। रोगों का घर शरीर है, क्षणभंगुर ये संसार है। नित्य प्रति कैसा कैसा परिवर्तन आप अपनी आंख से देख रहे हैं। बोले काहे पर करत मान, किस बात का अभिमान किए बैठे हो भाई, क्या सोच कर बैठे हो। ये हाथ पर हाथ धर के क्या सोच कर बैठे हो। कि देखकर संत को दया आती है और संत बोलता है, बार बार बोलता है। अब भाई कोई सुने नहीं सुने, पर संत तो बोलता है।
जैसे चौकीदार होता है ना रात को, अब कोई जागे न जागे वो तो कहता रहता है ना, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। ऐसे ही संत तो प्रभु का कार्य करने आया है, वो तो परमार्थ के लिए आया है, वो प्रभु का कार्य कर रहा है, वो तो सोए जीव को जगाने की चेष्टा कर रहा है, कह रहा है भाई जागते रहो। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जाग जाता है बोले वो पा लेता है। तो व्यास जी कह रहे हैं, मिट गई चिंता मेरे मन की, छूट गयो भ्रम सगरो, चार पदार्थ मूते न्यारो, व्यास भक्ति सुख अग। एक बात मैं अपनी ओर से यहां कहना चाहता हूं कि जब तक संत गुरु की कृपा से आपको एक झलक मिलेगी नहीं ना भक्ति जन्य आनंद की, तब तक नहीं छूटेगा ये। बड़ी सुंदर बात उस दिन महाराज जी ने मुझे सुनाई, बड़ा आनंद हुआ मुझे सुनकर। देखो संतों के शब्द, संतों की बोलन अद्भुत होती है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी आप सुना रहे थे, बोले देखो जीव जो चाहता है वो होता नहीं। मनुष्य जो चाहता है ना वो होता नहीं, जो होता है वो रहता नहीं, हो भी जाए वो रहता नहीं है। चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो रुचता नहीं है, वो पसंद नहीं आता है। प्रकृति ने तो पल पल आपको जगाने की व्यवस्था की है, वो तो आपको पल पल जगा रही है कि देखो कुछ भी रह नहीं रहा है यहां पर। एक वर्ष के भीतर पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। सृष्टि का कण कण पाठ ही तो पढ़ा रहा है, जीवन का रहस्य ही तो आपको समझाने की चेष्टा की जा रही है। आपको कहा था मैंने, जब कोई शिष्य हो जाता है तो सृष्टि का कण कण गुरु हो जाता है उसका, कि खिलने वाले फूल, ये पेड़, ये नदियां, ये नक्षत्र, ये तारे, ये सूर्य चंद्रमा, सब आपको सिखाते हैं। ये सब जीवन का रहस्य उद्घाटित करने लगते हैं जब कोई शिष्य हो जाता है, क्योंकि ये सारा अस्तित्व गुरु की सत्ता से ही तो उद्भासित है। इसमें जो प्रकाश है वो गुरु की सत्ता का ही प्रकाश है। जब कोई सीखना चाहता है, जब किसी का लक्ष्य प्रभु हो जाते हैं, तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बोले अगर आपको विचार करना हो तो एक बार विचार करो, इस विधि करो कि जो आपने चाहा वो हुआ नहीं, अगर हो गया तो वो रहा नहीं, और अगर रहा तो आज वो आपको रुचता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन की चाह कुछ और हो गई। कुछ है जीवन में ऐसा जो आपको 20 साल पहले भी पसंद था, आज भी पसंद है, फिर भी आगे भी रहेगा? कुछ नहीं है। न वस्तु है, न व्यक्ति है, न समय है, न स्थान है, न स्थिति है, अपना ही कलेवर नहीं है। 10-20 बरस पहले दर्पण देखकर जैसे आप इतराते थे, 20 बरस बाद आप इतरा सकते हो? नहीं इतरा सकते। फिर एक समय तो ऐसा आता है विवश होकर दर्पण देखना पड़ता है, व्यक्ति देखना नहीं चाहता है, क्योंकि दर्पण तो सत्य कहता है ना, मिरर हैज नो हार्ट। दर्पण सत्य कहता है। वो जो आप अपना चमकता दमकता मुख देखकर, काले घुंघराले बाल देखकर वो जो इतराते थे आप, अब नहीं इतरा सकते हो आप। तो आप देखो, जो चाहा वो हुआ नहीं, जो हुआ वो रहा नहीं, जो रहा वो रुच नहीं रहा है। ये जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराने के लिए तो है। बोले क्या इसी क्षणभंगुर सुख के लिए, क्या इसी क्षणभंगुर संसार के लिए अपना इतना अमूल्य जीवन दे दिया और अपने आप को बुद्धिमान कहते हो? ध्यान रखना भाई, जो ईंट पत्थर जोड़ लिया है ना आपने, ये छाती पर बोझ धरा है आपने अपनी, इसको उपलब्धि मत समझना। ये उपलब्धि नहीं है, ये तो अपने सर पर बोझ धरा है आपने। और फिर थोड़ा अपने महल की छत पर चढ़कर देखो, तुमसे भी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं तुमको नजर आएंगी, तुम्हारे भवन से ऊंचे ऊंचे भवन यहां नजर आएंगे। क्या है, इसकी कोई गिनती है? ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद ला मन वे भजन कर गोविंद ला। संत कहते हैं जो बणया सो भजना एक दिन।
कह रहे बना है, क्यों बना है? तुमको मुझे सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए बना है। कह रहे नहीं नहीं, टूटने के लिए बना है। मिला है तो क्यों मिला है? बोले बिछड़ने के लिए मिला है। कह रहे जो बणया सो पजणा एक दिन, जो कड़या सो टहना। कह रहे आखिर छड़ने मैल मना रे, बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला इत्थे बहुता चिर नहीं बहना। अरे और जो बीजेगा साधक चलिया, ओही वड्डना पैना, ओही वड्डना पैना। इसीलिए गुरु साहब कह रहे हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। कौन देगा सुमति? अपने लिए विष का बीज बोता है व्यक्ति अपने हाथ से। गुरु के अभाव में, विवेक के अभाव में, सत्संग के अभाव में अपने हाथ से अपने लिए विष का बीज बोता है। इसीलिए कबीर ने कहा, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीस दिए जो गुरु मिले। इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं, अब हरि बिन और न सुनू कहूं। अब हमको बात समझ में आ गई भाई, ना कुछ और सुनेंगे ना कहेंगे। बड़ी बड़ी बात करने वाला बड़ी बड़ी बात करता रहे, बड़े बड़े काम करने वाला बड़े बड़े काम करता रहे। पहले हमको सार की बात समझ में आ गई। हरि बिन और न सुनू कहूं। और व्यास जी कह रहे, श्री गुरु की मैं शपथ करी है, और यों घर मांझ रहूं। श्री गुरु की मैं शपथ करी है, यो घर मांझ रहूं। और कह रहे, काहू के दोष न मन में आनो, और सबके मन ही गहो। अंतर्यामी हरि सब ही के हो उपहास सहूं। बोले सह लेंगे भाई, कहेंगे नहीं। हम सह लेंगे, हम कहेंगे नहीं। और एक बात और कहता चलूं मैं, जब मैं कहता हूं ना हम सह लेंगे कहेंगे नहीं, तो आप ये मत समझना कि मैं दुर्बलता की बात कर रहा हूं ना। दुर्बल व्यक्ति नहीं सह सकता, दुर्बल व्यक्ति नहीं सह सकता। दुर्बल व्यक्ति तो आपको तुरंत उत्तर देगा, दे पाए न दे पाए पर वह आपको उत्तर देगा। जिसके भीतर बल होगा, जिसका आत्म बल अधिक होगा, जिसकी चेतना उज्जवल होगी, वो सह जाएगा, वो सहनशील होगा। तितिक्षा उसी के जीवन में होगी। और जीवन की वास्तविक शक्ति का विकास यहीं से होता है। जीवन की वास्तविक शक्ति का विकास यहीं से होता है। और ये सहनशीलता भगवान के भक्त के अतिरिक्त किसी के जीवन में नहीं देखी जाती। ये सहनशीलता, इसका दर्शन तो संतों के जीवन में होता है, भक्तों के जीवन में होता है। भक्तों के जीवन में दर्शन करते हैं आप सहनशीलता का। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बोले हरि का भजन करने के लिए एक ये गुण होना आवश्यक है। तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। ये सब प्रश्नों के उत्तर हैं जो अपने मन में, अपने जीवन में प्रश्न लेकर बैठे हैं। भाई भजन तो कर रहे हैं पर आनंद क्यों नहीं आ रहा? देखो कहीं ना कहीं तो बर्तन में छेद है। भजन का आनंद क्यों नहीं है जीवन में? और ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना चाहिए। ये कर्तव्य है, ये प्रश्न पूछिए अपने आप से। भाई जो नाम हनुमान जी ने लिया था और समुद्र पार कर गए थे, गिरधर गोपाल कहती कहती मीरा विष का प्याला पी गई थी, मेरे जीवन में वो आनंद क्यों नहीं है? मेरे जीवन में वो सुख क्यों नहीं है? विनम्रता नहीं होगी, सहनशीलता नहीं होगी, कहीं अहंकार का भाव होगा। ये 3 बातें चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। कह रहे तृणादपि सुनीचेन, विनम्रता, और तरोरपि सहिष्णुना, और कह रहे वृक्ष के जैसी सहनशीलता। जेठ की दोपहरी में जब कोई पथिक किसी सघन वृक्ष की छाया में जाकर बैठता है, क्या कभी वृक्ष ने शिकायत की है कि मेरे सर पर कितनी धूप पड़ रही है? हम भी कह देते हैं, हम भी कह देते हैं।
अपने अपने किसी प्रियजन को ही, अपने किसी सगे संबंधी को भी कह देते हैं, अरे तुम देख नहीं रहे कितना दुख, कितना कष्ट सहकर हम आ रहे हैं, तुमको अपनी पड़ी है। आप देखो वृक्ष नहीं कहता ऐसा। आपको मैंने याद गत सत्र में बताया था ना, एक चित्र देखा था जब मैंने, द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द सेंचुरी, सवाना के जंगल और तपती तपती दोपहरी, अरे एक बाघ अपने बच्चे को लेकर जा रहा है, और वो जो बच्चा है ना, वो तपती रेत पर पांव नहीं रख पा रहा है। वो जो बाघ का बच्चा है वो तपती रेत पर पांव नहीं रख पा रहा है। और करिए दूर से एक हाथी आता है, वो सूंड में बाघ के बच्चे को उठाकर और वो तपती रेत से पार करा देता है। हम उनको पशु कहते हैं। कभी कभी मैं तो मनुष्य को इससे कहीं अधिक संवेदनहीन देखता हूं। मनुष्य के जीवन में तो आज संवेदना रह ही नहीं गई। तो वृक्ष नहीं कहता कभी किसी से, भाई तुम मेरी छाया में आकर बैठे हो, कुछ मेरा दुख भी देखो। वो तो छाया देता है, तरोर अपि सहिष्णुना। और फिर कह रहे अमानिना मान देना। वो ध्यान से सुनना इसको, कह रहे अमानिना मान देना। दो अर्थ हैं इसके, एक तो स्वयं अमानी रहकर दूसरे को सम्मान देना। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि जो धनहीन है, जिसमें कोई विशेष योग्यता नहीं है, जिसमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं कहता हूं उसको भी आप सम्मान दीजिए। आपके घर में कोई अतिथि आया, आपके घर में सेठ साहूकार आया, उसके लिए तो आपने सारी व्यवस्था कर ली, पर मैं कहता हूं जो आपके घर का सेवक है, जो आपके घर का सहयोगी है, उसको भी आप सम्मान दीजिए। और आपके दिए हुए सम्मान का जो प्रतिफल वहां आएगा वो अन्यत्र नहीं आएगा। पर देखो संसार की रीति तो क्या है, वो समृद्ध व्यक्ति को, किसी समृद्ध व्यक्ति को उपहार देना हो तब उसके स्टेटस का गिफ्ट देखते हैं ना, भाई उनको देना है तो वैसा एक गिफ्ट देना चाहिए। और किसी साधारण व्यक्ति को आपको कुछ देना हो तो आप साधारण वस्तु ही खोजते हो। संसार में तो ऐसे ही होता है, इसी को व्यवहार कहते हैं। पर मैं कहता हूं कि आप जो जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, जो आपकी दृष्टि में जो बहुत साधारण व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, जो केवल आपके घर की साफ सफाई करने जैसा ही काम कर रहा है। पर यहां मैं एक और बात कहूंगा आपसे, आप जाकर इसका विचार करना कि आप अपने घर की साफ सफाई करने वाले को जो 5-7 हजार रुपया देते हो, वो 5-7 हजार रुपया 10 बार रखकर भी आप अपने घर की सफाई नहीं करा सकते। उस 5-7 हजार रुपए से नहीं करा सकते, उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, रिस्पेक्ट लाइफ, जीवन का आदर होना चाहिए। हमारे जीवन में जीवन का आदर हो, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिसको आप साधारण समझ रहे हैं, उसमें और आप में तो हो सकता है सिर्फ धन का अंतर हो। अब एक और बात मैं कहने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण है। जिसको हम साधारण समझते हैं, उसमें और हम में तो हो सकता है केवल धन का अंतर हो, योग्यता या प्रतिभा का अंतर हो। हम जब प्रभु के दरबार में जाते हैं, प्रभु कितना सम्मान देते हैं। हमारी और प्रभु की कोई तुलना है? फिर भी प्रभु कितना सम्मान देते हैं। और ऐसा ही जीव प्रभु को प्रिय है, ऐसा ही जन प्रभु को प्रिय है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सुन, मन अभिमान ना आने रे। मैं कहता हूं आपके जीवन से खुशबू आनी चाहिए। ये जीवन रूपी पुष्प ऐसा खिले, खुशबू आए, इससे सुवास आए। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि उसको सम्मान दो, जिसके लिए आपका दिया हुआ थोड़ा सा सम्मान बड़ा मूल्यवान है। वो उसका दिन बना देगा। आपकी कही हुई, प्यार से कही हुई एक बात आपके सेवक सहयोगी को सम्मान से कहे हुए 2 शब्द उसको पूरा दिन प्रसन्न रखेंगे। आप ऐसा अनुभव करके देखना। उसके लिए सम्मान का बड़ा मूल्य है, क्योंकि उसने यहां वहां से बहुत सम्मान नहीं पाया है। आप दीजिए उसको सम्मान, आप दीजिए। आप हमारी जय जयकार मत करिए। इसलिए उस दिन मैंने आपको कहा, बड़े बड़े फूल के गुलदस्ते ले आते हो मेरे लिए। मैं तो कहता हूं कि किसी रोगी को औषधि दिलाओ।
आपको आपको मुझे गुलदस्ता देने का मन करे ना, तो उस दिन आप किसी रोगी को औषधि दिला दो, किसी बालक को पुस्तक दिला दो, आप उसको सम्मान दो। ये जीवन रूपी पुष्प मुरझाने से पहले प्रभु के चरणों में चढ़ जाए भाई, तो काम बना। इससे पहले कि ये जीवन रूपी पुष्प मुरझाए, तन जर्जर हो जाए, मन थकित हो जाए, इससे पहले ये फूल मुरझा जाए, इससे पहले प्रभु के चरणों में चढ़ जाए। तो आज की चर्चा में 3 बातें और हमारे हाथ में आ गई कि हमारे जीवन में विनम्रता हो। हम जो भी कर रहे हैं, पीछे से देने वाला कोई और है। हम वस्तु दे रहे हैं किसी को, तो वस्तु भी देने वाला कोई और है, और वस्तु को देने का भाव देने वाला भी कोई और है। संत कह रहे हैं उर प्रेरक हित चंद। अंतर्यामी जो बैठा है ना, वो प्रेरणा देता है। नहीं तो भाई हम तो बड़े दुष्ट हैं, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, आचार्यों का ऐसा वाक्य है, हम कहां से दे देंगे? स्वार्थी व्यक्ति नहीं दे सकता है भाई। कोई 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 परमार्थ की किरण उसके भीतर है, वो उसको प्रेरणा देती है, वो उसकी प्रेरक है, वो शक्ति है। इसलिए बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। इस बात का सतत निरंतर विचार होता रहे और जीवन में विनम्रता बनी रहे, कोमल रहे, हमारे हृदय की भूमि कोमल रहे, ताकि जब कभी गुरु की कृपा से बीज पड़े ना, तो वो अंकुरित हो, उसमें अंकुरित होने की संभावना हो। और फिर कह रहे तरोरपि सहिष्णुना सहत सहत बाढ़ है भक्ति ग्रहतन गुरु हित गा। अभी उस दिन मुझे कहीं एक बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ने को मिल गई। बोले जो चले ही जाना है, बोले जो कल हाथ से चले ही जाना है, बोले आज उसको लुटाने का ही मजा ले लो। एक संत कह रहे हैं, बोले जो कल हाथ से चला ही जाना है, मैं उसको आज ही बांटने का, उसको आज ही लुटाने का मजा क्यों नहीं ले लूं? जो भी है भाई वो कल चले ही जाना है, आज ही बांट दो। और तुम्हारी तिजोरी में रखा तुम्हारा सामान तो कोई चुरा के ले जा सकता है। तुम अपनी तिजोरी में संभाल कर रखोगे, वहां से तो कोई चुरा कर ले जाएगा। लेकिन जब आप सत्कर्म करते हो, जब आप सत्कर्म करते हो ना, तो फिर वो प्रकृति की तिजोरी में रखा जाता है, फिर प्रकृति उसको संभाल कर रखती है। और प्रभु का ऐसा स्वभाव है, प्रभु का ऐसा स्वभाव है, प्रभु एक का अनेक करके लौटाते हैं। आप प्रकृति को भी देखो, एक का अनेक करके लौटाती है वो। सत्कर्म हो, जो साधन है ना, वो सत्कर्म के लिए मिला है। धन का उद्देश्य भोग नहीं है, धन का उद्देश्य धर्म साधन है। श्रीमद् भागवत कहती है आप खूब समृद्ध हो, मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में खूब संपत्ति हो, समृद्धि हो, पर उसके साथ साथ सुमति हो, सेवा हो, सतपथ हो, सद्धर्म हो, सत चिंतन हो, तो विनम्रता हो, सहनशीलता हो। और फिर कह रहे अमानिना मान देना, सम्मान दीजिए, प्रेम बांटिए, बी अ चैनल टू स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड। आप निमित्त बनिए प्रभु का प्रेम बांटने के, प्रभु का प्रसाद बांटने के। जीवन भर शिकायत ही करते रह जाते हैं कुछ लोग, हमको किसी ने सम्मान ही नहीं दिया, हम तो बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहे, हमको किसी ने सम्मान नहीं दिया। अरे आप बांटिए ना सम्मान, आप दीजिए। आप देखो प्रकृति का कण कण आपका सम्मान करेगा, कण कण आपका सम्मान करेगा। मैं तो यहां से पहले भारत भर में घूमा, तो मैं देखता था कि देखो कुछ नहीं किया हमने, बस केवल प्रभु की बात करने के लिए आते हैं। हाँ, इतना जरूर रहा कि संतों की कृपा से संतों ने कुछ अवांछित, कुछ अनुचित हमारे भाव में नहीं आने दिया। संत पहरेदार बन के खड़े रहे, संतों के वाक्य, संतों के शब्द पल पल हमको संभालते रहे, जगाते रहे। पर और तो कुछ नहीं किया, प्रभु की बात करने के लिए जाते थे। और जाकर भी हमको कोई परिश्रम करना पड़ता हो ऐसा तो है नहीं। बहुत सुंदर सजा सजाया स्थान मिल जाता था, वहां जाकर बैठ जाते थे। और देखो जहां जाते थे, जिसके भी यहां जाते थे, वो यही कहता था, बोले महाराज जी ये सब आपका ही है। जिसके भी यहां जा रहे हैं वो कह रहे नहीं ये सब आपका ही है, हम भी आपके ही हैं, ये सब भी आपका ही है,
ये सब आपका ही प्रसाद है। जहां जहां गए वहां वहां यही सुनने को मिला, तभी शायद मेरा कबीर गाता है, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। एक बार प्रभु पर भरोसा करके एक बार आप साधन बनिए, आप निमित्त बनिए, उसके बाद चमत्कार देखिए, उसके बाद प्रभु का खेल देखिए। बड़े कौतुकी हैं प्रभु। वो जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, आप मौका ही नहीं दे रहे हो उनको कृपा करने का, मौका ही नहीं दे रहे आप अपनी व्यवस्था खुद ही करने में लगे हो। आप तो प्रभु को अवसर दे ही नहीं रहे हो ना। कभी आप यहां जाते हो, कभी वहां जाते हो, फिर कभी अपने ही दांत में दबा लेते हो अपने वस्त्र का छोर। प्रभु को अवसर दे कहां रहे हो आप? दो तो सही एक बार। फिर प्रभु का खेल देखिए। वो एक बहुत साल पहले एक कैलेंडर पर पढ़ा था मैंने, उस दिन मैं आपसे कह रहा था शायद, उस पर लिखा था भगवान की प्रतिज्ञा। उसमें प्रभु ने कहा तू ऐसा करके देख, तू वैसा करके देख। और फिर एक जगह पर प्रभु कहते हैं कि तू एक बार मेरे लिए खर्च करके तो देख, मैं अपना भंडार तेरे लिए ना खोल दूं तो कहना। अरे तू एक बार मेरी बात किसी से करके तो देख, मैं तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। अरे भाई मैं दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर ये बात यहां से कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में ये सब घटते हुए देखा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं एक बार एक पग तो बढ़ाइए, आप अवसर तो दो प्रभु को अपने लिए कुछ करने का। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छा आपको गाना है, चलो मुझे आरंभ करने दो। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी,
एक बात स्मरण रहे, वो सच्चे साहिबा क्या नाही करते, वो सच्चे साहिबा क्या नाही घरते। ओ नाम जिनके मन बसिया, ओ नाम जिनके मन बसिया, बाजे सबद घनेरे, बाजे सबद घनेरे, क्या नाही घर तेरे, ओ सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे, ओ सच्चे साहिबा क्या नाही घरते। तो आज की चर्चा यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।